नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज एक बार फिर हम आपके साथ लौटे अपनी नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज की क्लास जो एसएससी के लिए हमने स्टार्ट की थी। उसमें नेक्स्ट लेक्चर अपना जो है आपका पोस्ट गुप्त पीरियड, जो है आपका लास्ट हमने जो है गुप्त पीरियड को किया था, आपको गुप्त एम्पायर को। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है पीवाईक्यू सीरीज का, जो है टॉपिक का नाम आपका पोस्ट गुप्त एम्पायर, जो है आपका गुप्तोत्तर साम्राज्य या गुप्तोत्तर काल उसको जो है कहते हैं कि गुप्त काल के बाद का जो है समय था। उस टाइम जो राजा आपके आए थे या उन पे जैसे मेनली उसमें जो है हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, उसके टाइम पे कौन जो है यात्री भारत आया, ऐसे क्वेश्चन जो है बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो उसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इन फ्यूचर जो है अपने बनने की संभावना है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की, वो ही अपने इस क्लास के अंदर जो आपकी डिस्कस करते हुए चलेंगे। सीरीज अपनी जैसे मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ उसी जरिए से चलेगी। जैसे क्वेश्चन पहले जो अपना प्रीवियस ईयर्स के अंदर एसएससी के अंदर पूछा गया है, और उसके बाद में जो है उसकी डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन से मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना है उसको निकाल कर अपने आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री का नाम आता है, तो वो कौन सा आपका है? आपका हेवंत सांग, जो आपका ह्युन सांग या आपका ह्युन सांग, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं अलग अलग आप जैसे भी है। ह्युन शांग जो आपका किसके काल के दौरान? आपका हर्षवर्धन के काल के दौरान भारत आए थे। बाकी अपने तीनों की आपकी ऑप्शंस की बात करें, फाइयान, इबन बतूता और इत्सिंग जो है, तो ये किस किस के काल, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका फाइयान किसके? आपके चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान आए थे, उसके कार्यकाल के दौरान। आपका इत्सिंग है वो आपके लेट 7th सेंचुरी के, आपका इसका पीरियड बोले तो आपका 7th सेंचुरी के दौरान। और इब्न बतूता कहाँ के? आपके मोरक्कन ट्रेवलर हैं, और ये किसके दौरान? आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके जो आपके रीजन के दौरान, उनके शासन काल के दौरान जो आपके भारत आए थे। तो इसमें से तीनों ऑप्शन ये रिजेक्ट हो जाते हैं। और हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आए थे? आपका ह्युन सांग, जो आपके हेवन सांग या ह्युन सांग, इनका जो भी आप जो है इसको पढ़े, तो वो आपके चाइनीज ट्रेवलर थे। और उन्होंने इसके हर्षवर्धन के टाइम पे जो है आपका भारत विजिट किया था 629 से 645, 16 साल ये भारत आए थे। और इनका मेन जो है मोटिव था नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो अपनी स्टडीज को पूरा करना और बौद्ध स्क्रिप्चर्स के बारे में जो आपका अध्ययन करना, इनका मेन मोटिव था। ही स्टेड फॉर 16 years, स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी एंड रोट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंडिया कॉल सी यू की। इन्होंने एक किताब थी जो आपकी, उसका नाम क्या है? सी यू की। ये पूछ ले आपसे कि सी यू की आपके राइटर कौन है, तो ह्युन त्सांग है। कहाँ के थे वो? चाइना के थे। किसके कार्यकाल के दौरान भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान वो भारत आए थे। और आपको बौद्ध को जो 18 शाखाओं में विभाजन करना का कार्य किसने किया था? वो भी चाइनीज ट्रेवलर जो आपका ह्युन त्सांग ने जो है किया था। निम्न में से किस शासक ने शासनकाल में चीनी यात्री हेवंत सांग भारत आए थे? तो सेम क्वेश्चन है हमने अभी जो किया, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स द चाइनीज ट्रेवल हेवंत सांग केम टू इंडिया। तो किसके कार्यकाल के दौरान? हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान जो आपके हेवंत सांग जो है, ह्युन सांग जो है भारत आए थे। कहाँ के आपके थे? चाइना के जो है आपके थे। ये भी आपका सीजीएल टायर फास्ट 2023 और 2019 के अंदर जो आपका सेम क्वेश्चन पूछा गया है। सेम डिटेल है जो हमने पहले पढ़ी। 16 साल के लिए जो भारत रहे थे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, जो आपका पढ़ना इनका मेन कार्य था। और आपका सी यू की जो आपकी इनकी विख्यात पुस्तक है, जिनके आपका भारत के बारे में, भारत की स्थिति का जो आपका विस्तृत वर्णन इन्होंने उस किताब में किया है। नेक्स्ट अपना, द हर्षवर्धन इज ए बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज कंपोज इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोइट। हर्षचरित्र जो है कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसे संस्कृत में उनकी राजकवि द्वारा लिखा गया था। तो वो राजकवि कौन है? तो एक तो मेनली क्वेश्चन सिंपल आपके लिए बने, तो हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? तो और किसके राजकवि थे वो? आपके हर्षवर्धन के। और वो हर्षवर्धन के बारे में ही उन्होंने उसमें लिखा है। तो किसके रचयिता है? इसके रचयिता कौन है? आपके हर्षचरित्र के बाणभट्ट। और किसके जो आपके राजकवि थे? वो आपके हर्षवर्धन के। हर्षचरित्र वाज रिटन बाय बाणभट्ट, द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन इन संस्कृत। एक तो लिखी किस लैंग्वेज में है ये पूछ ले आपसे, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है हर्षचरित्र। हिज अदर फेमस वर्क इज कादम्बरी। एक दूसरा फेमस कार्य है इसका बाणभट्ट का, उसका नाम क्या है? आपका कादम्बरी। तो कादम्बरी का रचयिता आपसे पूछ ले तो वो भी कौन है? आपका बाणभट्ट। और एक ऐसा जो आपका ये लेख है जिसको पूरा करने से पहले ही बाणभट्ट की जो है मृत्यु हो गई थी, और उसको पूरा किसने किया था? वो आपका
कादम्बरी को। उनके जो है पुत्र है भूषण भट्ट, उसने जो है आपको कादम्बरी को पूरा किया था। हर्षचरित्र हर्षवर्धन की जीवनी है जिसे संस्कृत में बाण भट्ट ने लिखा था। बाण भट्ट की दूसरी प्रसिद्ध रचना कादम्बरी है जिसे विश्व का पहला उपन्यास भी कहा जाता है। तो एक ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि वर्ल्ड का पहला उपन्यास कहा जाने वाला है, पहला नोवेल जो है कौन सा है, तो कौन सा है, कादम्बरी। उसके रचयिता बाण भट्ट। बाण भट्ट किसके जो है राजकवि थे, हर्षवर्धन के। और दूसरी इसकी जो आपकी विख्यात जो है रचयिता है कौन सी, हर्षचरित्र। वो किसके बारे में है, हर्षवर्धन के बारे में। बाण भट्ट की मृत्यु के बाद कादम्बरी को उनके पुत्र जो है भूषण भट्ट ने पूर्ण किया था। उनकी मृत्यु हो गई थी कादम्बरी को पूरा करने से पहले ही। नेम द चाइनीज पिलग्रिम टू इंडिया who came in search of Buddhist texts। उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। तो कौन, फायान आपका ह्योनसांग या इत्सिंग या वांग दायुआन। तो कौन है ये आपका ह्योनसांग ही है, वो ही चाइनीज ट्रेवलर थे। उसकी जो आपका कार्य क्या था, दो जो है मोटिव थे मेनली इंडिया आने के। एक तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना, एक आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनको जो आपका इकट्ठा करना, उनके बारे में सर्च करना, उन पर स्टडी करना, जो आपका इसका मेन मोटिव था। ह्योनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इंपीरियर हर्षवर्धन। हिज प्राइमरी पर्पस वाज टू collect Buddhist scriptures and studied at Nalanda University. He recorded the Nalanda was maintained by using the revenue of 100 villages and he described 18 Buddhist sector। जो आपको बौद्ध धर्मों की 18 शाखाओं को आपको पूछ ले कि किसने जो आपको बांटा था या किसको उसकी जो व्याख्या की थी, तो ये भी सांग ने की थी। चाइनीज यात्री थे। और क्या कार्य किया था इन्होंने, जो आपका इन्होंने ये उल्लेख किया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका जो आपका जैसे जो भी खर्चे पानी है तो किससे चलते हैं, तो 100 गांवों से जो रेवेन्यू आता है उस नालंदा यूनिवर्सिटी के एरिया से, उसी से जो आपका इसका जो आपका रेवेन्यू से 100 गांवों के रेवेन्यू से इसका जो है खर्चा जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी का चलाया जाता है। इसका भी जिक्र किसने किया था, ह्योनसांग ने जो आपका इसका जिक्र किया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी करंट के हिसाब से भी काफी फेमस है क्योंकि उसको वापस से वैसा क्रिएट करने का जो आपका ट्राई किया जा रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो इस पे क्वेश्चन आप आगे इन फ्यूचर में बनता हुए में दिखाई दे सकता है रिसेंट एग्जाम्स में। द चालुक्य रूलर पुलकेशिन विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन वाज इन ईयर। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय किस वर्ष में हुई थी, तो एक आपका चालुक्य आपका पुलकेशिन द्वितीय है और आपका हर्षवर्धन का युद्ध कब हुआ था, 618 एडी के अंदर हुआ था। और उसी टाइम जो आपका ये युद्ध जीता किसने था, आपका पुलकेशिन द्वितीय। और एक और इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन बनता है, पुलकेशिन द्वितीय को एक टाइटल दिया गया था इस युद्ध को जीतने के बाद, बट पुलकेशिन सेकंड द चालुक्य रूलर डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर। एक तो युद्ध हुआ कौन से नदी के तट पर था, नर्मदा रिवर के। कब हुआ था, 618 एडी में। एज पर द Ahiol inscription. The inscription is in Sanskrit, written in Southern Brahmi script, composed by रवि कीर्ति। एक रवि कीर्ति है, ये आपके फेमस राइटर है। तो इनकी जो आपकी कौन सी आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है संस्कृत के अंदर, जो आपकी अहियोल इंस्क्रिप्शन, इसके अंदर इसका जिक्र है। पुलकेशिन सेकंड अज्यूम द टाइटल परमेश्वरा आफ्टर हिज दिस विक्ट्री। आपका परमेश्वरा का टाइटल जो आपका पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन पर विजय के बाद में जो आपका मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि परमेश्वरा का टाइटल पुलकेशिन द्वितीय को किस युद्ध पे विजय पाने के, तो हर्षवर्धन के साथ जो युद्ध हुआ था उसको विजय जीतने के बाद में जो ये टाइटल मिला। और ये हुआ था कहां था, कौन सी नदी के तट पर हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर, जो आपका 618 एडी के अंदर जो आपका 618 ईस्वी के अंदर जो आपका युद्ध जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट अपना, वो अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन व्हेन ही इन्वेडेड द चालुक्य किंगडम इन द डेक्कन। जब हर्षवर्धन ने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया तब उसे निम्नलिखित में से किसने पराजित किया, तो सेम जो है आपका जहां आक्रमण किया था तो किसने जो आपका हमने अभी पढ़ा पुलकेशिन द्वितीय ने जो है उसको पराजित किया। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना, किंग हर्षवर्धन ascended the throne of थानेश्वरा and कन्नौज to the death of his brother। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेसर और कन्नौज का सिंहासन संभाला। वह भाई कौन था, तो किसकी मृत्यु, जो आपका हर्षवर्धन का भाई था उसकी मृत्यु के बाद में जो आपका ये जो है वापिस संभाला या इस एरिया को वापिस एकत्रित का कार्य किसने किया था, हर्षवर्धन ने। तो किसकी मृत्यु के बाद में, राज्यवर्धन की जिनके भाई थे उनकी मृत्यु के बाद में ये कार्य किया था, किसने, हर्षवर्धन ने। द हर्षवर्धन बिकम द किंग इन 606 एडी आफ्टर द एसिनेशन ऑफ हिज एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन। राज्यवर्धन को जो आपकी मृत्यु के बाद में किंग बन गया था 606 ईस्वी के अंदर, कौन, हर्षवर्धन। और राज्यवर्धन की आपकी
आपकी मृत्यु हुई किसने थी, किसके आक्रमण के, आपके जो आपके शशांक थे, गौड़ शशांक जो आपके थे, उन्होंने इसकी जो है मृत्यु कर युद्ध के अंदर जो आपका या धोखे से इनको मारा था, किसको, राज्यवर्धन को। और किसको मारा था, दूसरे जो आपके मालवा किंग थे देवगुप्त, उनको भी मारा था किसने, आपके गौड़ जो शासक थे शशांक, उसने जो इनको मारा था। और इनको बचाने का कार्य किसने किया था, फिर बाद में हर्षवर्धन ने अपनी बहन को बचाते हुए आपका, और बाद में जो आपका ये एरिया था, जो इस शासनकाल का एरिया था, उसको जो आपका वापिस संरक्षित, वापिस एकत्रित करने का कार्य किया था हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद शासन संभाला, जिन्हें मालवा नरेश देवगुप्त, इनके जो आपके जीजा थे, उसको मारा किसने, आपका गौड़ के आपके शशांक ने छल से मार डाला, किसको, देवगुप्त को। और किसको मार डाला, आपका राज्यवर्धन को। उसके बाद में शासन किसने संभाला, हर्षवर्धन ने। और इन्होंने जो आपकी देवगुप्त की जो आपकी वाइफ थी, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन कौन, राज्यश्री, उसको बचाया। और थानेसर और कन्नौज को एकत्रित करने का कार्य किसने किया, आपका हर्षवर्धन ने। और हर्ष को साहित्य का सम्राट भी कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आज ले कि हर्षवर्धन को किस राजा को जो आपका साहित्य का सम्राट कहा जाता था, तो हर्षवर्धन को। क्यों कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शनी जैसे नाटक जो आपके लिखे हैं। इसी कारण जो आपका साहित्य का सम्राट किसको कहा जाता था, हर्ष को, यानी हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन राजा कब बने थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो 606 ईस्वी के अंदर, किसकी मृत्यु के बाद, उनके भाई थे राज्यवर्धन, जिनके पास पहले राजा का आपकी उपाधि थी, तो उसकी मृत्यु के बाद में जो आपका हर्षवर्धन ने राज्यकाल को जो आपका संभाला था। नेक्स्ट अपना, हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित करी थी। तो हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी पहले कहां थी आपकी, वो थी थानेश्वर। और उसको कहां बाद में शिफ्ट कर दिया था, कन्नौज शिफ्ट कर दिया था, किसने, हर्षवर्धन ने। थानेश्वर कहां पड़ता है आपका, वो है आपका हरियाणा स्टेट के अंदर। कन्नौज कहां है आपका, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर, जो आपका मॉडर्न डे आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में आपके राजा बने थे। कब तक राज्यकाल रहा, 647 ईस्वी तक, ऑफ द वर्धन डायनेसिटी, फास्ट रूल्ड फ्रॉम थानेश्वर, मॉडर्न डे हरियाणा। After uniting Thaneshwar and Kannauj, he shifted his capital to Kannauj to strengthen his hold over the Ganga plains. गंगा के जो आपके प्लेन्स पर, गंगा के जो आपके मैदानी भाग है, उस पर अपना होल्ड करने के लिए जो है हर्षवर्धन ने, पर्पस क्या था ये भी पूछ ले कि शिफ्ट करने का, तो कन्नौज की राजधानी की गंगा प्लेन्स पर अपना जो आपका होल्ड करने के लिए उसको शिफ्ट किया था थानेश्वर से कन्नौज, हर्षवर्धन ने। और ये आपका थानेश्वर और कन्नौज का जो आपका एकत्रित करने का कार्य, यूनाइटिंग करने का कार्य किसके बाद में किया था, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में। जो आपका अपनी बहन जो आपको उसकी सुरक्षित बचाने के बाद में, और उसकी मौत का बदला लेने के बाद में, भाई के और आपके जीजा थे इनके देवगुप्त, उनकी जो आपकी डेथ का बदला लेने के बाद में, इनको यूनाइट करके थानेश्वर और कन्नौज को, राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट किया, किसने, हर्षवर्धन ने। पुष्यभूति who ruled from थानेश्वर was the founder of dynasty। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया, किस वंश के संस्थापक है, तो किसके, चेरा, पांड्य, वर्धन या चालुक्य। तो पुष्यभूति उन्होंने किस वंश की स्थापना की, वो आपके वर्धन वंश की, जो आपकी वर्धन आपके डायनेसिटी है, उसकी जो है स्थापना की किसने, पुष्यभूति ने। पुष्यभूति was the founder of the Vardhan dynasty which ruled from Thanesar, modern day Haryana. The most famous ruler of dynasty was Harshvardhana who later shifted the capital Kannauj। तो एक तो आपका पूछ ले कि हर्षवर्धन, राज्यवर्धन हमने पढ़े, तो किस डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके वर्धन डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं। और इसके संस्थापक कौन है, पुष्यभूति। उन्होंने जो आपका स्टार्टिंग में जो इस वंश की स्थापना करने वाले राजा कौन थे, वो थे आपके पुष्यभूति। और इनके कार्यकाल में जो आपका फेमस जो है चाइनीज ट्रेवलर जो आपके भारत आने वाले, वो कौन है, ह्वान सांग, जो आपके चाइनीज ट्रेवलर थे, वो जो आपके भारत आए थे। और किसके कार्यकाल के दौरान आए थे, ये मेनली अपना क्वेश्चन, तो हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान जो आपका भारत आए थे। तो यही थी अपनी जो आपकी पोस्ट गुप्त पीरियड पर जो अपनी पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चन थे, जो अब तक पूछे गए हैं क्वेश्चंस। इसमें जो अपने छोड़कर क्वेश्चन चल रहे हैं मेनली, वो कब के आपके 2024 में पूछे गए क्वेश्चन मेनली अपने छोड़ के चल रहे हैं।
उसका रीजन है कि अपने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे पीछे सारे पूछे हुए करते हैं, फिर एक ही क्लास में। जैसे हम अब तो जैसे अपनी लगभग 16th जो है 16वां लेक्चर है किस पर, इस हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज पर। तो ऐसे लगभग जैसे 10 क्लासों से रिलेटेड, 10 टॉपिक से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन में 2000 आपका एक ही क्लास के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर 2024 के सारे क्वेश्चन करेंगे। उससे हमें क्या पता चलेगा, एक तो क्वेश्चन रिपीट कैसे होते हैं, एक अपने पीवाईक्यू सीरीज अपने लिए कैसे हेल्पफुल है, और एक जी है जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, या करंट के क्वेश्चन जो कितने पूछे जा रहे हैं, या अपने जो आपका कैसे जो है रिपीट प्रॉपर होते हुए दिखाई देते हैं, रिलेटेड होते हुए दिखाई देते हैं, उसको समझने में अपनी हेल्प करेगी ये क्लासेस। खासकर वो क्लास जो अपने 2024 के पीवाईक्यूज को लेकर आपके साथ जो है आपके हम आएंगे। तो धन्यवाद, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपके साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए जो आपका बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।